पहला सवाल देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको याद होगा जब हमने CGL 2022 टीयर 1 के सॉल्यूशन किए थे 40 शिफ्ट के, तो उनमें एक सवाल ऐसा भी था जो हर एक शिफ्ट में लगभग रिपीट सा हो रहा था। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था, यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट कौन सा लगने वाला है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, a+b और a-b का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो आपके पास बनता है a² - b²। बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है ये जो यहाँ पे यूज़ होगा। अब वही चीज़ मैं बोलूँगा, देखो 1 + p और 1 - p ये दोनों मर्ज होकर क्या बन जाएंगे, आप कहोगे 1 - p²। अब वही सेम टर्म देखो, ये माइनस वाली है, ये प्लस वाले के साथ मर्ज हो जाएगी, तो पावर 4 बन जाएगी। 4 वाले इसके साथ मर्ज होगी, पावर 8, 8 इसके साथ मर्ज होकर पावर 16। तो यहाँ पर ओवरऑल 16 पावर इसके साथ मर्ज होकर पावर 32 बन जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से बन रहा है 1 - p की पावर 32। अब ये आगे किसी के साथ मर्ज नहीं होगा तो इतना बन जाएगा इसको सॉल्व करने पर, लेकिन आगे -1 भी है तो ये इससे कट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे केवल ये बचने वाला है आपके पास p की पावर 32 और वो भी नेगेटिव में। ये बात समझ में आ गई, इस तरीके से करना है इनको, आसान सवाल है। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या बोल रहा है कि S1 और S2 दो स्टेशन हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 195 है। एक ट्रेन है जो स्टार्ट होती है S1 से 4 बजे और S2 की तरफ स्पीड 65 से चलती है। आपने यहाँ पे लिखा ये 195 डिस्टेंस हो गई, ये S1 पॉइंट हो गया, ये S2 हो गया। यहाँ से 4 बजे चलती है 65 की स्पीड से, तो आप सीधा बोल दोगे क्या कि 65 से चलेगी, और दूसरी जो ट्रेन है ना वो 5 बजे चलती है यहाँ से S2 से। ओके, तो ये 35 की स्पीड से चलती है, और यहाँ से जो चलती है इस ट्रेन वो आपके पास 65 से। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि पहले, सबसे पहले दोनों को सेम टाइम पे लेके आओ, क्योंकि हम जब भी कंपैरिजन करेंगे सेम टाइम पे करेंगे। तो 5 बजे तक इसको चलाना पड़ेगा क्योंकि यही चल रही थी, 5 बजे तक ये चल रही होगी तो यहाँ तक पहुँच गई होगी मान लो। तो इसने कितनी डिस्टेंस तय कर ली, आपको 1 घंटे तक चली है ये ट्रेन, तो 65 की स्पीड से चल रही है, तो 65 तय कर लिया होगा। तो इतना तय हो गया यहाँ तक डिस्टेंस, इतना माइनस कर दो इसमें से, इतना माइनस कर दूंगा मैं, तो आप कहोगे 195 में से मैंने माइनस कर दिया 65। तो आप कहोगे यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू जो बच रही है आपके पास वो बच जाएगी आपके पास 130। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस अभी बची हुई है 130। अब केस ये वाला हो गया है कि अब 65 की स्पीड से ये चल रही है, 35 की ये, और 130 की डिस्टेंस तय करनी है। तो मैं सीधा बोल दूंगा 130 की डिस्टेंस तय करनी है। कितने से, 65 और 35 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगी 100 की स्पीड से। तो ओवरऑल यहाँ से आ रहा है 1.3, क्या 1.3, क्या 1.3 घंटे। ठीक है, तो 5 बजे के बाद में ये मामला, 5 बजे के बाद में क्या ऐड करना है, 1 घंटे और ये 1.3 घंटे, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको 1 घंटा पूरा पूरा, और 0.3 ये भी घंटे में है तो इसको मिनट में बदलना है 0.3 को, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 को 60 से। तो आप कहोगे ओवरऑल यहाँ से कितना आ रहा है 18 मिनट। तो 1 घंटे 18 मिनट 5 बजे में जोड़ देना है, तो आप कहोगे 6:18। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, दो कोड हैं AB और CD सर्किल के इनसाइड मीट करती हैं पॉइंट P पर। AP बराबर दे रखा है, AB बराबर दे रखा है CP। ठीक है, तो आप कहोगे कि ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये अंदर ABCD आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये AB और ये CD। ठीक है, कैसे ही लिख लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, P पॉइंट अंदर है, और AP बराबर 12, AP 12 हो गया। AB पूरा है आपके पास 20 का है, तो ये आपको 8 ये हो जाएगा। आगे देखिए CP 16। ठीक है, ये 16 है, ये पहले ये निकाल लो। हम कहेंगे दोनों का मल्टीप्लाई 12 × 8 बराबर 16 × PD। ये हो जाएगा आपके पास, 8 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 6 बार, तो PD आपके पास ये वाली जो 6 निकल के आ गई। आपको पूरा CD निकालना है, तो 16 ये 6 ये 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बोला सवाल में, देर आर 15 स्टूडेंट इन क्लास, एवरेज वेट है वो 40 है, और आगे बोला है कि जब एक स्टूडेंट छोड़ देता है क्लास को तो एवरेज वेट है वो आपके पास 39.5 हो जाता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जो वेट है ना उसका ज़्यादा है 40 से, तभी तो वो डिक्रीज़ कर देता है पूरे ओवरऑल वेट को। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द स्टूडेंट जो लेफ्ट किया है क्लास को। आप कहोगे देखो मिक्सचर एलिगेशन एक तरीका है, उससे कर सकते हो, बेसिक है उससे कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। मिक्सचर एलिगेशन से करें, एवरेज वेट है आपके पास 40, ये रहा। ठीक है, और अब इसमें मैं क्या बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट का ये रहा। ठीक है, इसको मैंने 1 लिखा, और बाकी ये जो 39.5 है ना,
ये कितने का है, आप कहोगे ये 14 स्टूडेंट का है। इतनी बात आपको समझ में आई, आप कहोगे हाँ, तो माइनस कर लो। आप कहोगे यहाँ से माइनस किया तो ये 0.5 आ रहा है, एक की वैल्यू आधा हो गई है, तो 14 की वैल्यू आप कहोगे आधा हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे एडिशन माइनस किया तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा 40 + 7 47, तो ये जो स्टूडेंट है इसका 47 हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन बहुत आसान अप्रोच होती है, मैंने आपको कई बार ये डिस्कस कर दिया है ऐसे सवालों में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, XYZ राइट एंगल ट्रायंगल है और y पर है वो 90 डिग्री है, y पर 90 डिग्री हो गया। साइन x बराबर 1/2। अब देखो 1/2 वैल्यू आपको पता है साइन x की, अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर इसको x लिख लो और फिर 1 और 2 से यहाँ से बाकी वैल्यूज़ निकाल लो, या फिर अगर 1/2 आपको पता है साइन में स्टैंडर्ड एंगल होता है 30 डिग्री का, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो वहाँ से भी कर सकते हो। इसको लिख सकते हो थीटा बराबर 60 है ना, 30 और ये 60, उस तरीके से भी कर सकते हो। अगर ये स्टैंडर्ड एंगल ना हो तो भी आप इन वैल्यूज़ को मान के भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड है तो आसान हो जाएंगी चीज़ें और भी। आप कहोगे ठीक है ये x हो गया, ये आपके पास y और ये z हो गया, तो cos x मतलब ये वाला 30 cos 30 हो जाएगा √3/2, और cos z 60 cos 60 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1/2 हो जाएगा, प्लस साइन x हो जाएगा आपके पास ये 1/2 और ये हो जाएगा z √3/2। तो ओवरऑल यहाँ से √3/4 आपको √3/2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन 6 बोल रहा है रेखा अकेला है वो 16 दिन में कर सकता है किसी काम को। ये रेखा है वो अकेले 16 दिन में और बीना जो है वो 12 दिन में। अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। आप कहोगे इनका टोटल मैं कितना मानूँ 48, तो ये 16 थी 48, 12 चौके 48, अल्टरनेट डेज करना है, ठीक है। तो पहले दिन करेगा रेखा, तो आप कहोगे 3 काम। किसने स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे ये देख लेना, रेखा ने बोला है ना, तो ये स्टार्ट किसने किया ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही लास्ट में रोल प्ले करता है कौन कितना काम करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट रेखा का बोला तो रेखा से कर देना, रेखा ने किया 3। दूसरे दिन सेकंड डे आप कहोगे 4 काम, तो 2 दिन में मिला के काम कितना हो गया, आप कहोगे 7 काम हो गया। यहाँ तक पहुँचता हूँ मैं, 6 से मल्टीप्लाई करो पहले इसको, 6 से किया तो ये 12 हो जाएगा, 6 से इसको किया तो 6 7 42 42। अब नेक्स्ट कौन आएगा काम करने, आप कहोगे ये आएगा काम करने रेखा, तो 42 + 3 45। 13वें दिन आपके पास काम हो गया 45। अब नेक्स्ट काम कितना बचा हुआ है, आप कहोगे 3 काम बचा हुआ है और आएगा बिना 4 की एफिशिएंसी से, तो 3/4, 13 सही 3/4 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 7 बोल रहा है ये सर्टेन अमाउंट इज लेंट एट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अमाउंट वाज लेंट 3x, इस बार 3x की रेट है और y मोर ईयर्स, y साल ज़्यादा के लिए दिया है, ओके। देन द सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7 टाइम्स द अर्लियर इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, ओके। तो हम कहते हैं देखो ये p था पहले, रेट आपको होगी x% और ये 3 साल का मामला है। अभी हमने क्या किया है, p तो है ही, इसको 3x पर दिया है और अभी जो टाइम है ना वो टाइम बेसिकली पहले से 3 y साल ज़्यादा, 3 + y कुछ इस तरीके से है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो जो है ना वो क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7 टाइम्स, तो इसका 7 गुना है ये, बटे 100 तो आएगा इधर भी और बटे 100 इधर भी आएगा। आपको ओके ये कट जाएगा आपके पास, p से p भी कट जाएगा, x से x भी कट जाएगा, 3 से 3 भी। अब सॉल्व कर लो इसको, आप कहोगे 7 बराबर है 3 + y, तो y की वैल्यू आपके पास 4 निकल के आ जाएगी। तो 4 साल एक्स्ट्रा उन्होंने यहाँ पे लगाया, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए कितना बन रहा है, आप कहोगे -3 13 थी 39 और ये आपके पास 28, 8 9 17, 3 2 5 1 6, ये आपके पास 64। आप कहोगे यहाँ से ओवरऑल -3 और माइनस आपके पास 12, ठीक है। आप कहोगे -3 - 12 -15 बनेगा क्या, और ये कितना हो रहा है 30/2, आप कहोगे 15, ये प्लस का 15, तो ओवरऑल 0 बन जाएगा ये तो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
एक टेबल दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ स्टूडेंट जो एनरोल किए हैं कॉलेज डी से, और एवरेज निकालना है इसका कॉलेज डी से जो पास हुए हैं। ठीक है, तो पहले एनरोल का मामला ये रहा और डी का ये रहा। तो ये डाटा जो मैं अभी रेड कलर से सर्किल कर रहा हूँ, ये वाला एनरोल का हो गया। ठीक है, इनको ऐड करना पड़ेगा। 1 6 और 14 16 और 4 20, 2 और 7 14 और आपके पास 20 और 14 34। ठीक है, 34 और 2 कितना हो जाएगा? 36 आ रहा है ये। तो नेक्स्ट ऐड कर लो अभी दूसरा वाला डाटा। ये तो एनरोल का हो गया, अभी आपको पास वाले स्टूडेंट का करना है। ओके, तो ये हो जाएगा बेसिकली 5 और 6 और 4 10 10 10 20, 2 7 और 14 21 28 और 6 34। ये 3400 आ रहा है। 2 जीरो से इधर भी 2 जीरो, 2 से कट जाएगा 17, 2 से ये 18। तो ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इफ़ एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये दे रखा है एक्स माइनस वाई 5 है, एक्स वाई बराबर, ये रिलेशन दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई आपको निकालना है। एक तो तरीका क्या है कि आप यहाँ पे वैल्यू सोच के भी कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा आप बेसिक से करोगे, स्क्वायर करोगे, फिर वहाँ से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालोगे, फिर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करके वहाँ से निकाल सकते हो। वो बेसिक अप्रोच रहेगी। दूसरा सोच सकते हो यहाँ पे कुछ, अगर आपको सोचने में आ रहा है, इसको पकड़ो। आप कहोगे 150 को मैं लिख सकता हूँ 15 × 10, और 15 और 10 का डिफरेंस 5 आ रहा है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोनों का जोड़ना है, तो 15 + 10 25। ऐसे सोच के थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज आसान दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसकी वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले अंदर से सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6, 3 - 2 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, तो 7 बन रहा है, 7 ये है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 3/2, ये हो जाएगा आपके पास 7, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 49। 49 को 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर। ठीक है, तो 147 आ रहा है क्या? 147 डिवाइड बाई 2, आप कहोगे 7 और 3 बार जाएगा। ठीक है, 1/2, ऑप्शन आपका सेकंड। क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि सर्कुलर रेस है 1600 मीटर की, ए और बी स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, सेम टाइम से, स्पीड इनकी दे रखी है, और कितने टाइम बाद वो पहली बार मिलेंगे, द सेम डायरेक्शन। तो आप कहोगे कि देखो 1600 मीटर का ट्रैक है, तो रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी आ जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे, तो 27, और यहाँ पे से इसमें से माइनस करूँगा मैं, तो आप कहोगे 18 की रिलेटिव स्पीड है। 1600 का ट्रैक है, तो 18 को 5/18 से और मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 18 से 18 चला जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको होगा 320 सेकंड। इतने टाइम में ये मिल जाएंगे वापस। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि ए जो है वो 20% काम को 4 दिन में कर सकता है, बी है वो इतने % काम को 10 दिन में कर सकता है। 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, 1/5 काम को 4 दिन में, तो पूरे काम को 20 दिन में, तो ए का आ गया 20 दिन में। ये है 1/3 काम को 10 दिन में, तो पूरे काम को 30 दिन में। बात ठीक है ना? तो बी है वो पूरे काम को 30 दिन में, और दोनों मिलकर, तो पहले इनका टोटल मान लो आप हो गए 60, यहाँ से एफिशिएंसी 3, इसकी 2, 9 दिन तक करते हैं, तो 3 2 5, 5 की एफिशिएंसी से 9, 45 काम, 5 9 45। ठीक है, 45 हो गया काम। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। अब 45 तो काम हो चुका है, 15 काम बचा हुआ है, जिसको 6 दिन में इसने कर दिया है सी ने। आप कहोगे इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 3 से ये 2 बार, 3 से ये 5 बार, तो 2.5 आ गई इसकी, बेसिकली 5/2 आ गई। अब बी और सी मिलकर 75% काम को कितने टाइम में करेंगे? 75% मतलब 3/4 काम इसका, तो 60 का 3/4 काम आप कहोगे। ठीक है, किस किस को मिलके? बी और सी को, बी ये रहा और सी ये रहा, दोनों मिलके इसके ऐड कर दूंगा, तो 2 दूनी 4, 9, 9/2 से करना है, तो 9 ये रहा आपके पास, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा आपके पास, और 2 से ये कट जाएगा आपके पास 30 बार। तो ये बेसिकली 90/9 आप कहोगे 10 दिन इसने टाइम में ये कर देंगे। क्वेश्चन 14 देखिए। इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं डिस्काउंट की। आप कहोगे ए बी रूल लगा देते हैं, तो 9 + 17,
डिस्काउंट में माइनस आ जाएगा और 9 × 17/100 आपको हो गया ये 26 हो रहा है माइनस 17 9 153 हो गया क्या, तो 1.53 माइनस कर दो 25 में से 53 माइनस करूँगा तो आपको हो गया 24.47 आ जाएगा, ये तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको कॉज स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा भी है और बीटा भी है, दोनों है। तो बेसिकली अल्फ़ा आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि बीटा ही ओवरऑल यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है डिजिट है और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा तो हटाना ही है पूरा कहीं ना कहीं। तो क्या करो बताओ, इसको इसमें से डिवाइड कर दो या इसको इससे डिवाइड कर दो, कैसे भी कर लो आपको जैसा ठीक लगे। देखो ओवरऑल मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करूँगा तो कॉज अल्फ़ा हट जाएगा यहाँ से बेसिकली। तो देखिए क्या बन रहा है इस वाली वैल्यू में, ओके इसका मैं डिवाइड करता हूँ तो ये साइन बीटा ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन रहा है देखना इसको गौर से, साइन बीटा बटे कॉज बीटा, ये बनेगा क्या आप मुझे बताना। ये तो ये 11/10 बन गया है यहाँ से। ठीक है, ये बन गया। अब ओवरऑल जो यहाँ पे वैल्यू है ये किसकी बन गई, आपको ये 10 बीटा की बन गई है क्या, ये 10 बीटा बराबर 11/10 हो गया। तो ओवरऑल एक ट्राइंगल में बनाता हूँ यहाँ पे अच्छा सा, जिसमें ये वैल्यू है 11 और ये है 10 और ये है एक बीटा एंगल। तो ओवरऑल 11 का स्क्वायर 121, इसका स्क्वायर 100, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 221 अंडर रूट में इतनी वैल्यू। कॉज बीटा चाहिए, कॉज बेस चाहिए, बेस मिल गया। इसका स्क्वायर करना है तो 100 और इसका स्क्वायर करना है तो आपको होगी 221। तो ये आपकी कॉज स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई, ऑप्शन सेकंड। ठीक है। 3 सॉलिड मेटेलिक स्पेयर हैं, रेडियस दे रखी है, मेल्ट किए जाते हैं, सिंगल स्पेयर बना दिया तो उसकी रेडियस बतानी है। तो देखो ऐसे सवालों में क्या करना है, तो वॉल्यूम इक्वल करना रहेगा। तो वॉल्यूम टोटल बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3। आप हो गए देखो इसमें भी आएगा 4/3 पाई R3। ठीक है, R1³ R2³ तो 4/3 पाई इधर भी आएगा। तो ओवरऑल ये कट जाएगा, तो मैं केवल रेडियस को कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, R जो ओवरऑल R बनेगा उसका क्यूब बराबर हो जाएगा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और ये R3 का क्यूब। ये बात आपको समझ में आई। ये डायरेक्ट मैं कैसे लिख सकता हूँ, आगे से भी यही ध्यान रखना है आपको। तो 1 का क्यूब 1, 6 का आपको हो गया 216 और इसका हो जाएगा 512। ठीक है, सबको जोड़ोगे आपको कोई कितना बन रहा है, आपको कोई 729 बन रहा है क्या। 729 किसका क्यूब होता है, आपको हो गए 9 का क्यूब होता है। तो 9 की आपके पास रेडियस आ जाएगी, नया जो सर्किल बनेगा उसकी, सॉरी स्फीयर बनेगा उसकी। सिंप्लीफाई करना है इसको। आप बताओ क्या करूँ मैं आपको, कि साइन थीटा ऐसा करो कॉमन ले लो, यहाँ से कर सकते हैं ऐसा। तो साइन थीटा कॉमन लिया तो मैंने क्या बनेगा, साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लो तो ये बन रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये भी cos 2 थीटा होता है। तो ये तो कट जाएगा बेसिकली, और ये आपके पास tan थीटा होता ही है। तो एक cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले थे, वो याद रखने हैं। मैंने आपको जब फाउंडेशन बैच कराया था ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे। रिचा जो है, रीता और रीना है, इंडिपेंडेंटली इतने इतने में इतने करते हैं। ये रिचा हो गई, ठीक है, ये रिचा और ये रीता और ये रीना। ठीक है, क्या है इनका 8 घंटे, 12 घंटे और 24। आपको टोटल मैं कहूँगा 24 घंटे। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, इसकी 1 मिलकर करती है। तो कितने टाइम में करेंगे, 3, 2, 5, 1, 6 की एफिशिएंसी से 24 काम को 4 घंटे में। क्वेश्चन 19वां बोल रहा है कि इसको देखो, डाटा को देख लिया। अब आ जाओ क्या पूछ रहा है लास्ट में। लास्ट में बोल रहा है कि टोटल पॉपुलेशन है ना जो गिवन स्टेट की, वो इतनी है। ओके, टोटल पॉपुलेशन गिवन स्टेट की, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द इलिटरेट पीपल, जो गोवा और एमपी में कितने हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, जो गोवा और एमपी में। ठीक है, ये डाटा जो है इसका मामला है, ये दे रखा है। और गोवा और एमपी में इलिटरेट पीपल कितने हैं, तो बेसिकली इस पे काम करना है। और गोवा कहाँ है आपके पास, ये रहा, और एमपी कहाँ है, ये रहा, एमपी ये रहा, एक ये और एक ये। इस पे काम करना है आप कहोगे, हाँ इस पे काम करना है। अब इसमें बेसिकली है क्या, बेसिकली इसको थोड़ा सा समझो आप। ये मेल फीमेल का रेशो दे रखा है, ये लिटरेट इलिटरेट का रेशो दे रखा है। तो सबसे पहले जो है ना, मैं क्या करता हूँ,
गोवा में और एमपी में, चलो आप गोवा और एमपी कहाँ है इस वाले में, एमपी ये रहा 20%, 20% टोटल लोग हैं एमपी में, जिसमें से टोटल 20% का मतलब 5, ये पूरी यूनिट 5 यूनिट आपके पास 20% के बराबर था, 1 यूनिट आपके पास 4% के बराबर हो जाएगी। तो मैं कह दूंगा सीधा सीधा 16% लोग क्या हैं इसमें, इलिटरेट है। ये बात आपको समझ में आई कैसे। अब एमपी का देख लिया, गोवा का भी देख लो, गोवा का है यहाँ पे 12%। तो और इधर गोवा का मामला क्या है आपको, कि इधर गोवा है आपके पास 5, तो ये 12% है ना, बेसिकली 5 यूनिट की वैल्यू है। और आपको निकालना है इलिटरेट, आपको कि इलिटरेट है वो 2 निकालना है, ठीक है। तो इतनी वैल्यू है, 12 दूना 24, तो ये बेसिकली 4.8% आ रहा है। तो दोनों को जोड़ लो, आपको कि 20.8% की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। 20.8% की वैल्यू निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, 20.8, ये जो वैल्यू है 315 और 3 जीरो है इसके, 2 जीरो से तो 2 जीरो और ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो 315 और 208 को, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो 40 4 0 सॉरी 8, ये 8 4 12, आपको ये 1 कैरी हो जाएगा। 24 और 10 3 डिजिट मल्टीप्लाई हम सीख चुके हैं ना, 8 या 24 और ये 10 34, 1 35, 35 का हो जाएगा 3, आपको हो गया ये 0, ये हो जाएगा 2, 2 और 3 5, आपको हो गया 3 दूनी 6, तो 65 520 हो रहा है क्या, ऑप्शन पहला हो जाएगा। समझ में आया क्या है। देखो ये टोटल जो मामला दे रखा है ना, यहाँ पे ये परसेंटेज दे रखा है इतना। अब इसको चाहे इस रेशो में बांटेंगे तो ये टोटल 7 यूनिट की वैल्यू, जैसे मैं बात करता हूँ ना एपी आंध्र प्रदेश, ये 9 यूनिट है, 2 और 7 9 यूनिट, तो एमपी आंध्र प्रदेश ये रहा, तो 25% है ना, ये बेसिकली 9 यूनिट की वैल्यू है। तो इस तरीके से है ये। अगर मैं इसमें मेल और फीमेल का रेशो निकालता, इनकी संख्या निकालता, तो मैं ऐसे बोलता 25% वो 8 यूनिट की वैल्यू है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। 20 बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है 20, एरिया है सेक्टर का दिया हुआ है, रेडियस भी दे रखी है, करस्पॉन्डिंग सेक्टर के आपको लेंथ बतानी है आर्क की। देखो थीटा निकालना पड़ेगा और उस थीटा को यूज़ करके आपको वैल्यूज़ बतानी है। आपको कि ओके, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये जो है आपके पास 112 है, तो पाई रखा मैंने, आर स्क्वायर 28 × 28, थीटा 360 रखा, ये 112 के इक्वल कर दिया। 28 से ये कितनी बार कटेगा आप बताओ। आप कहोगे 28 दूना 56, 4 बार जाएगा ये तो सीधा सीधा, और 4 से ये 7 बार जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है कितनी, 360 बटे 7 पाई। आगे क्या करना है, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर आर्क की, तो आर्क हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये आर्क की लेंथ हो जाएगी। ओके, तो रख दो इसमें 2 पाई आर 28 थीटा 360 बटे 7 पाई और बटे 360, ये कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, 7 से ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो बाकी कितना बच रहा है आपके पास, 4 दूनी 8 ही बच रहा है ये दो, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर आपका। 21 बोल रहा है कि जॉन है, उसने 20% मार्क्स है ना एक एग्जामिनेशन में उसको मिले हैं, ओके, और फिर भी फेल हो गया 10 मार्क्स से। इन द सेम एग्जामिनेशन जो जैक है 35% मार्क्स जिसको मिले हैं और 20 मार्क्स ज़्यादा हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स है। ये वही वाला केस हो गया, जैसे कि सिंपल सा केस, इसको ऐसे लिखते हैं हम, मैंने इनको बहुत आसान तरीका बता रखा है आपको करने का। देखो ये पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया हो गया, ये इसका 20% मिला है, इसको 35% मिला है, ओके।
तो ये 10 का गैप था, रह गया था यहाँ पे, और इधर है आपके पास 20 का। तो टोटल 30 मार्क्स जो है ना, 30 मार्क्स का जो गैप है वो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है। तो आप कहोगे 15 यूनिट की वैल्यू 30 मार्क्स है ना। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 200। तो मैं ओवरऑल कह दूंगा कि 200 मार्क्स का पेपर था। आगे देखिए कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर्ड पास। 200 मार्क्स का पेपर था, तो इसमें 20% पहले निकाल लो, या फिर 35% निकालोगे तो 20 माइनस कर देना, 20% निकालोगे तो 10 ऐड कर देना, कैसे भी कर लो। अब 200 का पेपर था, उसका 20% निकालोगे तो कितना आएगा बताओ। आप कहोगे 200 का इतना निकालेंगे 20%, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 200 का 10 निकाल के फिर उसमें ऐड कर दो, जैसा आप करना चाहो वैसा कर लो। 20% निकाला तो आप कहोगे 400, तो 40 आएगा क्या, 40, तो 40 मार्क्स आ गया। अब 40 में 10 और ऐड कर देना है, तो तब जाके ये पासिंग मार्क्स पे पहुंचेगा था 50, तो ये 50 हो गया। अब 50 जो है वो पासिंग मार्क्स है, लेकिन आपको 50 आंसर नहीं है, परसेंटेज में बताना है कि कितना है पासिंग मार्क्स मिनिमम। तो 50/200 आप कहोगे 50/200 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 25%, तो 25% मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स है। फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा ABC का BC/A, तो 12 × 14/8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 7, 7 तिया 21। क्वेश्चन 23 देखिए, शॉपकीपर है जो मार्क करता है अपने सामान को इस तरीके से कि अलाउ करता है 22% का, फिर भी गेन है 20% का। CP दे रखा है MP, ये तो वही सवाल है आसान सा। CP से MP का रेशो, आपको कि CP से MP का रेशो हमें निकालना है, ये MP निकालना है। 100 - D, 100 - 22 आप कहोगे 78। 100 ± P या L प्लस हो रहा है क्या, आप कहोगे हाँ, तो प्लस हो जाएगा 120। 13 × 6 = 78, 13 × 5 = 65, और कर लो अब सवाल सॉल्व। 6 से ये 20 बार, तो मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10, तो 1000 आ रहा है क्या MP। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आपको ये वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू है >1, तो ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें माइनस वाली टर्म आपको चाहिए, तो x - 1/x चाहिए होगा। तो यहाँ से निकालते हैं, इसका पहले स्क्वायर कर दो। आप कहोगे स्क्वायर करूँगा तो x⁴ + 1/x⁴ बन जाएगा, और इधर बन जाएगा आपके पास 16, और 16 × 6 = 96, 96 बन रहा है, ठीक है ना ये। और इधर से आएगा आपके पास माइनस कितना, -2, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो ये 98 हो रहा है। अब +2 इधर भी ऐड करो, +2 इधर भी ऐड करो, तो इसको हटाया तो ये 10 बन रहा है, इसको हटाया तो ये कितना बन रहा है, x² + 1/x², अंडर रूट ले लिया मैंने इसका। अब +2 इधर भी कर दो, इधर +2 इधर भी कर दो, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये x + 1/x की वैल्यू है वो आपके पास आ रही है, अंडर रूट लेंगे तो 2√3, समझना 2√3। अब माइनस वाली चाहिए हमें, तो मैंने ये बताया था कि ये वाली चाहिए मुझे, तो p ये रहा, स्क्वायर आपको के 12 माइनस q², q आपके पास ये होता है बराबर 4 होता है, तो ये इधर आप कहोगे 8, आप कहोगे 8, तो q बराबर आ जाएगा आपके पास 2√2, कितना 2√2। ये 2√2 आया है, ये क्या आया है आप मुझे बताओगे। आप कहोगे ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब क्यूब कर देते हैं, क्यूब किया तो मैंने क्या बनेगा, देखो ये 8 और 8 दूनी 16, तो 16√2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 गुना इसका, तो 6√2, तो 16 × 6 = 22, तो 22√2, ऑप्शन नंबर 4। 25वां कह रहा है कि वॉल्यूम है एक ब्रिक का इतना है, कितनी ब्रिक रिक्वायर है, इतना आपको बनाना है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो है ना टोटल उस दीवार का या जो भी है जिसको भी बना रहे हो, उसका एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लो छोटा सा, और उसको जितनी भी ब्रिक लगी हैं n ब्रिक से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो इसके इक्वल हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इन सबका मल्टीप्लाई। अब कहोगे 14, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख लो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या मैं, 125 बटे कितना, अब बताओ आपको, बटे 1000, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/8, समझना ये काम आती है सब चीज़ें छोटी छोटी, 1/8
इंटू 5, कैलकुलेशन आसान करने के लिए अब हो गए, ये हो जाएगा आपके पास n ब्रिक्स चाहिए, ये 14 पॉइंट हटा दो, 1 2 3 4, तो बटे में 1 2 3 4, ठीक। ये कट जाएगा इससे, ओके कट गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो 8 से, अगेन ये 125 बार, 125 तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 625, 625 और एक जीरो, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। तो ये इस तरीके से आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। कोई भी डाउट रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इससे पहले के सभी सॉल्यूशन चैनल पर अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।